नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है। आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार यहाँ पे आपकी हथेली दिखाई दे रही है। बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से आपका काम ज़्यादा चलेगा। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ सकती है या शारीरिक मेहनत करने से काम उस हिसाब से नहीं चलेगा। आपको अपने दिमाग का, अपने विवेक का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है, जो जीवन रेखा है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। साथ में आपका जो अंगूठा है, ये सेकंड पौरवा बहुत लंबा है, जबकि ये प्रथम पौरवा जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और अंगूठा भी यहाँ पे काफ़ी छोटा है। देखिएगा, ऐसे में एक तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा रखता है, अपने मन का मालिक होता है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का रहता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसे लोग काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मन के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को पाना है तो पाना ही है, चाहे उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लेकिन पाना है। लेकिन एक नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। ये चीज़ होती है तो व्यक्ति के अंदर कभी कभी मंगल का प्राबल्य आ जाने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर आ जाता है और जल्दबाजी में व्यक्ति निर्णय ले लेता है, जिसके कारण निर्णय गलत भी हो सकते हैं और उनके कारण आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखें, करियर और धन के मामले में जल्दबाजी में डिसीजन न लें। बड़ा सोच समझकर और परिवार के साथ भी मंत्रणा करके और मार्केट की पोजीशन को समझकर जो है उसमें थोड़ी सी रिसर्च करके और तब जाके डिसीजन लें। जल्दबाजी में डिसीजन आपके जीवन में जो है कठिनाइयों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हथेली अंगूठे का ये दूसरा पौरवा भी इसी और जो है इशारा करता है कि व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा जल्दबाजी में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है अपने जीवन काल में। देखिएगा, वैसे तो 36वें वर्ष की आयु से थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हथेली में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं 42वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं जो है जीवन में अचानक तरक्की दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और फिर ये तरक्की आपको दूसरा मौका मिलेगा 56 वर्ष की आयु के बाद। 42वें वर्ष की आयु के बाद अचानक तरक्की के योग हैं। फिर 56वें वर्ष में जो है जीवन में पूर्ण भाग्योदय के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब वो कैसा है ये चीज़ देख लीजिएगा। समझ गए होंगे आप कि आपको जो है करियर और धन के मामले में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी से बचना है। बड़ा सोच समझकर जो है आपको निर्णय लेना है, क्योंकि ऐसे अगर अंगूठा होता है और ये हृदय और वह मस्तिष्क और जीवन की रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है जो गलत साबित भी होते हैं। और थोड़ा सा शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी ऐसे लोगों का जरूर रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। दूसरी बात, आप अंगूठे को देखें तो इसमें 1, 2 और 3 ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्लियर कट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए अच्छा ऐसा है कि ये जीवन काल में निश्चित तौर पे 42वें वर्ष के बाद अचानक तरक्की मिलेगी, इस ओर आपको ले जा रही है। जीवन काल में अचानक आपको तरक्की दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है,
सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और फिर इसके बाद निर्धनता आपके अंदर नहीं रहेगी, गरीबता आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब आप बुलंदी को छू रहे होंगे तो धीरे धीरे करके ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर समाहित हो जाएगी। इससे आपको संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि उस समय धार्मिकता भी आपके अंदर आएगी और धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अंगूठा बहुत शानदार है और 42वें वर्ष के बाद आपका अंगूठा धन के लिए बहुत श्रेष्ठ अवस्था ला रहा है। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। व्यवसाय में 42वें के बाद विशेष सफलता को प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जीवन के 42वें वर्ष तक तो चीज़ें इसी रूप में हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन उसके बाद एकाएक बदलाव आपके जीवन में यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन जल्दबाजी से बचना है और लोगों की बातों में कम आना है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तब जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कमी और दिखाई दे रही है मस्तिष्क की रेखा पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके मस्तिष्क की रेखा यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे फिर हल्की होते हुए इधर जा रही है। एक रेखा फिर जो है अगर देखा जाए तो यूँ निकल रही है, फिर ये इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। और आपका बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में है। देखिएगा, जब मस्तिष्क की रेखा अनुकूल स्थिति में नहीं होती है तो ये व्यक्ति के अंदर एक समस्या उत्पन्न करवाती है कि व्यक्ति पहले कार्य शुरू करते हैं और परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित्त होकर कार्य अगर इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति नहीं कर पाता है इस चीज़ का। और फिर मानसिक रूप से ये तनाव की स्थिति रखता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करता है। कितना भी पैसा आ रहा हो, कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अनबैलेंसता आ जाती है और व्यक्ति जो है आर्थिक तौर पे कमज़ोर होता जाता है, या कर्जे वगैरह लेने पड़ते हैं, या आपने जो है कहीं धन लगाना था, आपने काम शुरू कर लिया, उसमें पैसा लगा लिया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या आ गई, उसमें नुकसान खा गए और धन हानि हो गई। एकाग्रचित्तता नहीं है, वो छोड़ना पड़ा, परिस्थिति ही ऐसी आ गई। तो ये इस समस्या को दिखाता है और इसके लिए मस्तिष्क क्रिया, योग ध्यान क्रिया की जो शाखा है उस क्रिया को जरूर करना चाहिए, जिसके कारण जो है मन मस्तिष्क में स्पंदन हो, आपके पंचभूत तत्व जो है जागृत हो जाए और चीज़ें बैलेंस अवस्था में आनी शुरू हो जाए। जब ये ऐसी हो और सूर्य रेखा पे इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हों, 2 से ज़्यादा हों, 3 4 हों, तो व्यक्ति जो है बहुविचार व्यक्ति के मन में आता है। ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, करता तो है, अच्छी चीज़ ये है, एक से ज़्यादा स्रोत व्यक्ति के पास आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये करना चाहता, वो करना चाहता, किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता है। मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो पूर्णता किसी चीज़ में नहीं आती है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। तो सूर्य क्रिया आपको करना है। और देखिए, पूर्ण भाग्योदय कब है, सीधी सी बात है, एक आपकी हथेली एकदम प्योर बता रही है। आपकी जो जीवन की ये हृदय की रेखा है, जो करियर और धन की रेखा है, इसके बाद ये संपूर्ण अवस्था में है। तो 56 वर्ष के बाद, 56वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में है, तब तक पूर्ण भाग्योदय नहीं है। झूठा दिलासा दिलाना अच्छी बात नहीं है, तब तक पूर्ण भाग्योदय नहीं है। पूर्ण भाग्योदय की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पे 56वें वर्ष से दिखाई दे रही है। हाँ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, करियर के रूप से 42वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी तरक्की को जो है आप हासिल करेंगे। लेकिन पूर्ण सौभाग्य आपको, पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आपको 56वें वर्ष से मिलेगी, ठीक है ना। तब तक कितनी बड़ी भी तरक्की हो, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहेंगे।
उनसे आप जूझते रहेंगे, लेकिन फिर परेशान करने वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी 42वीं के बाद से। इसके लिए कुछ क्रियाएं दूंगा, उसको जरूर करिएगा और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो एकाग्रता की कमी मत रखिएगा। जिस काम को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ से लेके अंत तक एकाग्रचित्त होकर उस काम को करिएगा। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, बड़ा सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। तीसरी बात कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको नुकसान होता है, तो मंगल का भी थोड़ा उपाय कर लीजिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में मत रखिएगा। दूसरी की भी सुन लीजिएगा। जिद्दीपन आपके अंदर है, मंगल के कारण इसको बाहर निकाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपकी जो है और चीज़ें थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जीवन रेखा आपकी सीधी सी इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में व्यक्ति परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता है, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व तो ऐसे व्यक्ति का रहता है, ये अच्छी बात है। और जीवन में बहुत बड़ा रोग, दोष, कष्ट, भयानक कष्ट, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो इससे जो है आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, ये रेखा जब इस तरह से जा रही है, फिर एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ से मिल रही है। देखिएगा, जब जीवन रेखा अंत में दो भागों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है तो प्रैक्टिकल रूप में ये बताती है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बस जाएगा, चाहे विदेश में हो, विदेश के बहुत अच्छे योग ये बनाती है, या चाहे अपने जन्म स्थान से दूसरे शहर में हो, वहाँ मकान बनाता है या पूर्ण रूप से बस जाता है, मगर फिर भी जन्म स्थान भंग करता है। ये जन्म स्थान में व्यक्ति नहीं रुक पाता है, मानी बाहर बस जाता है, दूसरे शहरों में बस जाता है, विदेश के शानदार योग बनते हैं, विदेश में बस जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, वहीं अपनी प्रॉपर्टी खरीदता हुआ वहीं रह जाता है। तो इस चीज़ को ये बताता है कि जन्म स्थान से दूर आप बसेंगे, आप जो है निवास कर लेंगे, चाहते हुए भी अपने जन्म स्थान में नहीं रह पाएंगे। ये जन्म स्थान भंग योग बनाता है और विदेश में या दूसरे शहरों में अच्छी तरक्की दिलाता है। तो कहीं ना कहीं विदेश के योग यहाँ पे सुंदर अवस्था में है, लेकिन ये तब होगा जब जो है आप अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छे रूप में चलाना बैठ जाए, वो आपके हाथ में है। कोशिश करिएगा, आपके हथेली में सब कुछ है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपने एक चीज़ और पूछी है, एक तो करियर के बारे में पूछा है आपने, कैसा रहेगा। तो देखो, अभी तो वैसे ही है, 42वें वर्ष के बाद करियर आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, वो चीज़ मैंने बता ली। विदेश के बारे में आपने पूछा, विदेश के आपके योग बन रहे हैं 42वें के बाद, प्रखर मात्रा में आएंगे निश्चित ही जो है। दूसरी बात जो है, जो काम है उसमें जो है आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ता है, वो भी जो है आपकी हथेली साफ दिखाई दे रही है कि 42वें वर्ष तक चीज़ें इसी रूप में रहेंगी, बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तीसरी चीज़ आपने हाँ इसको लेके पूछी थी, ये वाला देखिएगा, ये एक अगर हम कहें कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो ये एक डॉक्टरी वो है, ये हस्तरेखा से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर ये होता है तो ये चीज़ों में अड़चन आ देता है, जैसे पूर्णता को प्राप्त न करना, ठीक है ना। आप सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रुक गए, मानी पहुँच नहीं पाए। आप में योग्यता भी है, आपने मेहनत भी कर ली, लेकिन वहाँ तक कदम नहीं रख पाए, या कदम रखा भी, रखने ही वाले थे, वहाँ से बैक आ गए। इस प्रकार की चीज़ें ये देता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो है डॉक्टरी के हिसाब, मेडिकल उसमें आ गया है, इसका ज्योतिष में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली आचार्य बृहस्पति जी की उंगली है, ये पूरी तरह से जो है झुक रखी है, कर्व ले रही है, और इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि द्वारा शासित उंगली की तरफ। तो ये आपके अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा कर रही है,
कहीं ना कहीं आपके अंदर अध्यात्म के गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास को पैदा कर रही है, ठीक है ना। और दयालुता आपके अंदर ये ले आ रही है, मानी एक क्रूरता जो होती है वो नहीं रहेगी, उदार दिल वाला होगा, भावनाएं भी अच्छी होंगी और थोड़ा दयालुपन ज़्यादा आपके अंदर रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी कि दूसरों का भी उपकार करना है, केवल अपने उपकार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, दूसरों का दुख दर्द भी देखना है और उनका भी उपकार करना है, ये भी है। और दयालुता भी व्यक्ति के अंदर रहती, क्रूरता नहीं रहती है। और ईश्वर में पूर्ण विश्वास, अपने इष्ट देवों में, अपने भगवान में समर्पण की भावना, विश्वासपन आपके अंदर ये उंगली दे रही है। यहाँ पे ये सीधी खड़ी है तो मेहनत करने में किंचित कोई जो है भय नहीं है, मेहनती हैं और हर पल जो है तत्पर रहते हैं, कर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, मानी कर्म निहित है आपके अंदर कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में कुछ मिलेगा। अब कितने भी अच्छे योग बने रहे हैं, हम बिस्तर में सो रहे हैं तो हमें नहीं मिलेगा, सरल सी बात है, आप जानते हैं इस चीज को। यहाँ पे ये उंगली हल्की जो है कर्ब ले रही, हल्की ले रही बिल्कुल। तो इस समय यश पाने की इच्छा, अपने कार्य में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे जबरदस्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देखिएगा कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, तो भी जो है बहुत ज्यादा मन नहीं घबराता है, अटल रूप से खड़े रहते हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, संतुलन है आपके अंदर, हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है उंगली। और दूसरी बात है, रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर है, मंगल के कारण, सूर्य के कारण, दोनों ऊर्जा के ग्रह है, दोनों ऊर्जाएं देते हैं। सीधी सरल बात है, अब जब सूर्य चमकता है तो आपको गर्मी लगती है ना, ऊर्जा देता है वो। मंगल है, अगर आप देखेंगे मंगल का रंग लाल है, वो ग्रहों का सेनापति, वो भी ऊर्जा देता है। तो आपके दोनों ग्रह जो है बहुत अच्छे हैं, पराक्रम की कभी कमी नहीं रहेगी आपके अंदर, आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहेंगे, मन अधीर नहीं होगा, ये आपकी खासियत रहेंगी। और जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर प्रॉपर तरीके से रहने वाले। सूर्य की उंगली आपकी बहुत सुंदर है, शास्त्र कहता है अगर ये उंगली इस प्रकार से किसी व्यक्ति की बड़ी हो और बृहस्पति से बड़ी हो, विस्तार का कारक है सूर्य, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत कम लोगों की बड़ी होती है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में निश्चित तौर पे मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, किसी न किसी चीज के लिए जाने जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग ना जाने तो दो चार जाने, लेकिन आपको जाना जाएगा, चाहे आपको जो है किसी संगीत के लिए जाना जाए, चाहे आपको जो है व्यापार के लिए जाना जाए, चाहे आपको एक पद के लिए जाना जाए, लेकिन जाना जाएंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल व्यक्ति रहेंगे। ये भी ये हथेली कह रही है आपकी, ये उंगली कह रही है, सूर्य कह रहा है। इनके बीच में गैप है, ये नेगेटिव है, निश्चित रूप से नेगेटिव है। ये क्यों है? देखिए कि जब सूर्य बकरी होता है या 7:30 या ढैया आती है व्यक्ति पे, तो उसका प्रभाव व्यक्ति पे ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा देर तक भी पड़ता है। जैसे 2 महीने बाद ढैया आने वाली है, 7:30 आने वाली, बकरी में आने वाला है, तो 2 महीने पहले से आपको जो है उसका नेगेटिव प्रभाव झेलना शुरू हो जाता है। जब ये छोड़ देता है ढैया से, 7:30 से, बकरी से, तो उसके 2 या 3 महीने तक उसका प्रभाव आपके अंदर रहता है। वो इस तरह देखिएगा, जब कांटा कहीं चुभता है पैर में, कांटा निकालते हैं उसका घाव रहता है, वो भी उतना ही दर्द देता है। तो इसी तरह जो है आपका शनि आपके कुंडली में या हथेली में इसी प्रकार से बैठता है कि आने से 2-3 महीने पहले से वो कष्ट देना शुरू करता है, प्रभाव डालना शुरू करता है, और जाने के 2-3 महीने तक ये अपना प्रभाव देता है।
और जिसके कारण जो है परेशानी आपके जीवन में ज़्यादा आ जाती है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि का जो है कुछ उपाय आपको या मन से जो है उनकी क्रियाएं जरूर करें। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली इस प्रकार से झुक रखी है, पूर्ण रूप से झुकाव है इसका, मानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सुंदर है, झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी। ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, यहां तक नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत सुंदर फल मिलेंगे, ये बात निश्चित है। ये मनी मैनेजमेंट में कमी को दिखाती है कि कहीं ना कहीं लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति पैसों का मैनेजमेंट ढंग से नहीं रख पाएगा। कागजों के रख रखाव में ये कमी को दिखाती है, अकाउंटेबिलिटी में ये कमी को दिखाती है, और कभी कभार तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें भी ये कमी को बताती है। अगर आपने नाखून बढ़ा दिया और ये जिस प्रकार से चिपकी हुई है, ये इस बात का द्योतक है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रह सकती है आने वाले समय में। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। अंगूठा भी देख लिया, उंगलियां भी देख ली, थोड़ा सा रेखाएं भी देख लेते हैं, कुछ देख ली हैं, कुछ और देखते हैं, फिर आपके ग्रह देखते हैं। देखिएगा हृदय की लकीर किससे मिल रही है? आचार्य बृहस्पति से। पूर्ण मिल रही है? नहीं मिल रही है, शुरुआत में मिल रही है। सुबह उठते ही धन की ओर मन ज़्यादा जाएगा, पैसा कैसा कमाया जाए। शरीर की ओर मन ज़्यादा जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारा जाए, और कामुकता की तरफ भी मन जाएगा। लेकिन बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो ये श्रेष्ठता आपके अंदर दे रहा है कि इसके बावजूद भी केवल अपने स्वार्थ, परिवार के स्वार्थ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाले होंगे। और अपने क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आप चुनेंगे या चुना है आपने, अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करेंगे, एक विद्वता हासिल करेंगे, और बुद्धिमान भी हैं आप, तेजस्वी भी हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराई से करेंगे, और जो आपका साथ थोड़ा भी मन से निभाता है, आप उस व्यक्ति का साथ निश्चित ही अंत तक निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी भी हैं आप, और स्वाभिमान में ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, अभिमान का पुट आता है। दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं और आप पे विश्वास किया जा सकता है, ये योग बता रहा है। हाँ, साथ साथ में निर्मल हृदय है आपका। देखिएगा जब चीज़ें अपनी स्थिति में आएंगी तो कहीं ना कहीं, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आपका होगा, ये यहाँ पे दिखा रही है रेखाएं। बाकी हमने सभी रेखाओं का जो है यहाँ पे अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आपके ग्रहों की तरफ। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं? अंगूठे के नीचे का ये ग्रह होता है, इसको शुक्र का भाग कहते हैं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और वास्तव में एक सुखद जीवन के लिए हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से है, पुष्ट भी है, तेजोमय अवस्था भी है इसकी। आप तेजस्वी होंगे, चेहरा मोहरा से भी सुंदर होंगे, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा रखेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण का भाव है, वो भी आपके अंदर रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का भी साथ आने वाले समय में बहुत सुंदर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और सुख की भी प्राप्ति होगी, चकाचौंध में रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो बृहस्पति साधारण में है और ये ज़्यादा फूला है, तो मानसिक परेशानी देता है। ऐसे में किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और तमाम मेहनत करने के बाद भी ऐसी स्थिति में शुक्र हो तो अभाव की स्थिति रहती है। तो इसको ठीक करना है, किस हिसाब से ठीक करना है? योग ध्यान क्रिया द्वारा ठीक करना है, क्योंकि भगवान शंकर के ये शिष्य हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं।
लेकिन गुरु हैं हमारे हथेली में बैठने वाले, ये सेकंड गुरु हैं। इनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में लग्जरियस का स्वाद चाहिए, जीवन में सम्राट जैसा जीवन चाहिए, राजा जैसा जीवन चाहिए, तो शुक्राचार्य जी को जो है बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अलग तरह के साधु हैं, गुरु हैं। ये आदि गुरु, आदि जो हमारे योगी हैं उनके शिष्य हैं। ये अलग तरह का विचार रखते हैं, अलग तरह से चलते हैं, और यही सब कुछ हैं। भले ही देवगुरु बृहस्पति भी अपनी जगह है, लेकिन ये अगर अस्त हो गए तो कुछ नहीं है फिर व्यक्ति के जीवन में, सब अस्त है। कितना भी ज्ञान उसके पास हो, कितना भी वो विद्वान हो, कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन जब ये उज्ज्वलतम स्थिति में आते हैं, आपको चकाचौंध रखते हैं, ग्लैमर आपको देते हैं, कीर्ति यश देते हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान कम भी हो तो भी पूछता है। पूजा करते हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए ही करें लेकिन करते हैं। तो ये चीज बैलेंस में रहनी बहुत जरूरी है। मंगल अगर आपका देखें, पराक्रम में कभी कमी नहीं आएगी, पहले भी मैंने बताया। एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। लेकिन मंगल साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है। निर्णय बिना सोचे समझे धड़ाक से लेने की क्षमता देता है। अरे देखी जाएगी, कर दो धड़ाक से, और फिर उसी में नुकसान कर पाता आदमी अपना। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विकास करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा अभी साधारण अवस्था में है, वैसे ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं हल्का सा, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन विस्तार पाने की इच्छा और जो है तरक्की पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, मन में उसका झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका बना रहेगा। ये यहाँ पे जो है बृहस्पति बता रहा है। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिससे हर समय तनाव बनी रहे, और इसके कारण व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में जो खुशियां हैं उनमें कमी आने बैठ जाती है। चीजों में कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा सहयोग लगता है, और सब कुछ पूर्ण है फिर भी पूर्ण नहीं हो रहा है। परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। जिस चीज में हाथ डाल रहा हूं, स्टार्ट में सही चल रहा है, बीच में फिर रेंग के वहीं आ रहा है, और न तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, न पीछे ही जा रहा हूं, एक त्रिशंकु की तरह लटका हुआ हूं। उस चीज को ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य में लकीरें अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि सूर्य भव्य अवस्था में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण जो प्रयास आप कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं वो उस रूप में फलित नहीं हो रहे जिस रूप में होने चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो यहाँ पे उस समय तक अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद ये चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो अभी तक संघर्ष देखा है, जो अभी तक जो है चीज़ों में विफलता देखी है, और जो मेहनत अपने को पूरा खपा दिया है चीज़, वो अचानक तरक्की को और 42वें वर्ष के बाद होगा। पूरा जीवन ही ये बदल के रख लेगा। आपको क्या करनी है, अपने को जो है चलाते रहना है, बस थोड़ी सी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, एकाएक ही आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ईश्वर ने इतनी कृपा कहाँ से कर ली। देखिए, जो भी होता है वो ईश्वर के अनुरूप होता है। अपने इष्ट देवों की, अपने पितृदेवों की सेवा जरूर करनी चाहिए। चीज़ें फलित अवस्था में आती हैं, और सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो कीर्ति तो जरूर मिलेगी, यश तो मिलेगा, पहचान बनेगी। आपका आपका वर्चस्व क्या है, आप कौन हैं, आप क्या हैं, लोग जानेंगे।
वास्तव में आप भी कुछ हैं। लोग जानेंगे कि यार फलां है, वो ब्रांड बन के उभरता है व्यक्ति, कीर्ति फैलती, यश फैलती है। पैसा कम भी हो ना, कोई नहीं पूछता है, लेकिन इतना जरूर हो कि किसी के आगे जो है सीना तान के खड़े रहे, मांगना ना पड़े, ये जरूर होगा। सूर्य क्रिया आपको बहुत आगे ले जाएगी, वो देगी जो आपने अभी तक नहीं पाई है। और एक स्रोत से नहीं, एक से ज़्यादा सोर्स से आपको धन का आगमन होगा, और अपने देश में ही नहीं विदेशों तक नाम होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में है, लेकिन थोड़ी सी जो है आपको अपने अपने को बदलना है। जो मैंने बोला है, एकाग्रचित्ता वो जरूरी चाहिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म करना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, और कुछ क्रियाएं जरूर करनी है। ये आपकी हथेली बता रही है। बुद्ध देखें, बुद्ध आपका इतना सुंदर है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर है। कौन सी बात कहाँ पर रखनी है, कब रखनी है, इसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी समय आएगा कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर अगर चले तो विशेष फायदा आपको होगा, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसे अंत तक पूरा करें, ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सेल्स मार्केटिंग के गुण आपके अंदर समाहित होने वाले हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपने अनुकूल लाना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे आने वाले हैं। और व्यापारिक कार्यों में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करने वाले हैं। ठीक समय की तलाश कैसे करनी है, समय का उपयोग कैसा करना है, ये आपके अंदर गुण बुद्ध देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, थोड़ा चंद्रमा आपका वर्तमान समय में लगभग 2.5 वर्षों तक नेगेटिव अवस्था में है, जिसके कारण ये शुक्र के साथ मिलकर, शुक्र बहुत भारी है ना, मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित किए हुए, जिसके कारण कई बार भावुकता भी आ जाती है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान कर लेता है ये, और मन अच्छा नहीं रहता है। चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो मन खट्टा सा हो जाता, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की या हार्मोनल सिस्टम की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसे में माँ अगर ना हो तो अलग बात है, लेकिन होती भी है तो कहीं ना कहीं उसका जो पूर्ण सुख है उसमें व्यक्ति को परेशानी होती है, नहीं मिल पाता है। और नींद नहीं आती है, नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं आपको उपाय दूंगा कि एक रूटीन के हिसाब से आप उसको कर सकें और जीवन में तरक्की पा सकें। कंकण रेखाओं को भी फटाफट देख लेते हैं। देखिएगा, ऊपर की जो ये रेखा है इसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, और ये यहाँ पे जो है योग के आकारों से बनी हुई है, इसको अच्छा माना जाता है। ये बुरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जंजीर नुमा बनी है तो ये खराब है, यही सबसे अच्छी है। ये स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा बता रही है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो आरोग्य है, आपकी जो तंदुरुस्ती है वो बहुत सुंदर रहने वाली है। मौसमी बीमारियों की नहीं कह रहा हूँ मैं, बुखार जुकाम की नहीं कह रहा हूँ, वो सबके लिए आती हैं। हर व्यक्ति को बुखार जुकाम होता है, हर व्यक्ति को मौसमी बीमारियाँ पकड़ती हैं, पकड़नी भी चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा बुखार क्या है, जुकाम क्या है, पेट दर्द क्या होता है, पेट खराब कैसे होता है, ये तो होता रहना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बीमारियाँ, लाइलाज बीमारी नहीं होगी, ये बता रहा है। दूसरी बात देखें, दूसरी रेखा है, इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा। ये भी अच्छे भाव में आ रही है, लेकिन यहाँ पे भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। अगर भाग्य रेखा भी होती तो अभी तक आप कहीं और होते, लेकिन फिर भी मणिबंध की संपत्ति की रेखा अच्छी है, तो आने वाले समय में ये अच्छा इंडिकेशन दे रही है कि संपत्ति की आपको प्राप्त होगी। तीसरी रेखा अगर देखें, ये है आपकी सुख की रेखा। देखो, जब स्वास्थ्य है, संपत्ति है और उसका व्यक्ति सुख न कर पाए तो क्या है, लेकिन ये रेखा है आपको स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का जो है सुख प्रदान करेगी।
ये भी दिखाई दे रही है। तीसरी बात है कि ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण आपने इस जन्म में इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया है। एक देव परिवार में आपने जन्म लिए हैं और उत्तम कर्मों के कारण इस जन्म में कहीं ना कहीं जो आपका ओल्ड एज होगा, बुढ़ापा काल होगा, उसमें बहुत अच्छा जो विद्वानपन का अंश है, जो बुद्धिमत्ता आपके अंदर है, वो निखर कर आएगी और धन के मामले में संघर्ष नहीं रहेगा। बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा कटेगा और कहीं ना कहीं उन उच्च कर्मों का फल आपके इस जीवन में मिलेगा और इस जीवन में भी आप निर्वाण की प्राप्ति अंत में करेंगे। ये चीज यहाँ पे बताते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, आप कह रहे हैं कि क्या हमें जो है व्यापार करना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं वो करिएगा। 42वें वर्ष के बाद ही आप व्यापार में जो है अलग चीज़ें कुछ कर सकते हैं। अभी आप अलग भी करेंगे तो उसका भी उतना ही फायदा होगा, नहीं भी करेंगे तो उसका उतना ही फायदा होगा। बहुत ज़्यादा जो है 42वें वर्ष से पहले बहुत कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत चीज़ें जो है आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।